चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। सभी को नमस्कार, विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन टॉप 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान करता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि वो टॉप 10 कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट आता है चेकिंग नोट द सिलेबस थ्रोली। जब हम यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो सिलेबस है। जब तक हमें सिलेबस के बारे में अच्छी नॉलेज या हमें पता नहीं होगा इसके सिलेबस के बारे में, तब तक हम इस फील्ड में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको जो भी आप ईयर का प्रिपेयर हो रहे हो, उसके लिए आपको करंटली सिलेबस देखना है कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक मुझे करने हैं। सेकंड आता है नोट रिवाइजिंग। हमारी यही कमी रह जाती है कि हम किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं करते, लेकिन जब हम इसको बाद में एनालिसिस करते हैं कि हमारी कहाँ पर गलती है, तो हमें लगता है कि हमने ये टॉपिक को रिवाइज नहीं किया है। तो आपको रिवाइज करना है, जितनी बार हो सके रिवाइज करना है, क्योंकि आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे। थर्ड आता है नोट टेकिंग मॉक टेस्ट। फिर थर्ड हमारी मिस्टेक होती है कि हम मॉक टेस्ट को अवॉइड कर जाते हैं कि हमें नहीं करना मॉक टेस्ट, हमें सब कुछ आता है। लेकिन जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो हमें अपने अंदर की कमियां और हम कहाँ तक प्रिपेयर हो चुके हैं उसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लेने चाहिए। इससे आपको एक तो अपनी कमियां पता चलेंगी और एक पता चलेगा कि हम कहाँ तक प्रिपेयर हो चुके हैं, हमें कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। 4 है पिलिंग अप मल्टीपल बुक्स। जब हम यूपीएससी के शुरुआती दौर में होते हैं तो हम बहुत से सर्च करते हैं, रिसोर्सेज के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। तब हम जहाँ पर जितने भी रिसोर्स किसी ने बताए उसको भी उठा लेते हैं। अगर हमने कोई सेकंड वीडियो देखी या कोई और वीडियो देखी तो सबसे इकट्ठा करके हम अपने पास एक बहुत सी लंबी लिस्ट को तैयार करके उन रिसोर्सेज को फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मिनिमम बुक्स ही रखनी है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं एंड जो भी एनसीईआरटी। ऐसा नहीं कि किसी ने ये बोल दिया वो भी बुक ले आनी है, अगर कोई और बुक पढ़ रहा है तो आपको भी वही बुक पढ़नी। ऐसा नहीं करना है, आपको मिनिमम बुक्स ही फॉलो करनी है। फिर आता है नो टाइम मैनेजमेंट। फिर आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट की बात। हमारे पास जब हम यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो कमी है हमारे में वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। आपको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास। अगर आप किसी सब्जेक्ट को 2 घंटे में कर रहे हैं तो आप उसको 2 घंटे में करें। ऐसा नहीं कि आपने 20 मिनट पढ़े और उसके बाद आपने कोई बीच में ब्रेक ले लिया और फिर इस प्रकार लेते हम उस सब्जेक्ट को 3 घंटे में भी पूरा नहीं कर पाए। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये प्री एंड मेंस दोनों में ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। फिर आता है चूजिंग अ रिलेवेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट। हमारे पास एक रिलेवेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। जब हम टॉपर्स की वीडियोस को देखते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को ही ऑप्ट कर लेते हैं जो उन्होंने किया। वो तो उनकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन हमारी अलग स्ट्रेंथ है, हमारा माइंड अलग है उनसे, हमारी स्ट्रैटेजी अलग है। कोई भी सेम नहीं होता है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मार्किंग एबल के हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है। और रिवेलेंट, कई बार जब हम अरिवेलेंट सब्जेक्ट को, ऑप्शनल को चूज़ कर लेते हैं तो हमारा जो रैंक वो भी गिर जाता है और हम इस फील्ड में चूक जाते हैं सफल होने से। तो आपको एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। फिर आता है रीडिंग अ रिलेवेंट न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर। जब भी हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो कई बार हम अरिवेलेंट न्यूज़ को भी हम अपने नोट्स में शामिल कर लेते हैं, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसके लिए आपको अपने सिलेबस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और अपने सिलेबस के हिसाब से आपका न्यूज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए।
अगर आपका कोई भी टॉपिक आया है न्यूज़ में, आपको उसी को उठाना, ये नहीं कि आपने सारी न्यूज़ को उठाकर अपने नोट्स में डाल दिया, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। हमें पता नहीं चलता कि हमारे लिए कौन सी रिलेवेंट न्यूज़ है। इसके लिए आपको सिलेबस है जो उसके जो टॉपिक है बारीक से पता होने चाहिए, ताकि आप न्यूज़ पेपर में न्यूज़ को अच्छी तरह से जान सकें। फिर आता है नॉट हैविंग अ मेंटर। हमारे पास एक मेंटर की भी कमी होती है, हमारे पास एक अच्छा मेंटर नहीं होता है। यूपीएससी के जाने में हमारे पास गाइडेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हमें एक अच्छी गाइडेंस ना होगी, तब तक हम इस फील्ड में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप YouTube पर देखते हैं, आपको एक मेंटर को ही फॉलो करना है, क्योंकि जब हम अलग अलग वीडियोस को देखते हैं तो हमारे माइंड में अलग अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अलग अलग से कोई रिसोर्स बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपके पास एक अच्छी गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है जगलिंग मल्टीपल थिंग्स। इसको आपने अवॉइड करना है। जब हम एक एस्पिरेंट होते हैं तो हम मल्टीपल थिंग्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं वो मिनिमम ही रखने हैं। आपको कोई भी न्यू रिसोर्सेज ऐड नहीं करना। जितना भी आप पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ें और उसी को ही रिवाइज करें। इसके बाद आता है लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव ग्रुप स्टडी। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है ग्रुप स्टडी। इसमें एक तो हमारा जो विचार रखने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारा जो इंटरव्यू एक तरह से प्रिपेयर होने लग जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब हम किसी से बातचीत करते हैं। तो हमारे पास एक ग्रुप स्टडी की लैक है, जिसके लिए आपको एक फोकस करना है कि आपको एक अच्छा सा ग्रुप बनाना है। वो आपके जो सोचने विचारने की शक्ति को इम्प्रूव करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपके जो इंटरव्यू में प्रॉफिटेबल होता है। इसके लिए आपको एक अच्छा ग्रुप स्टडी बनाना है अगर हो सके तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इन 10 कॉमन मिस्टेक्स को देखा जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान करता है। तो आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, बार बार दोहराना नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।